और आप देख रहे लाइव टाइम्स बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, आधे घंटे के बाद पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 122वां एपिसोड है। पीएम साझा कर सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर विचार। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मन की बात कार्यक्रम को करेंगे। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम की इस कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 122वां एपिसोड होगा। तो मन की बात कार्यक्रम का ये 122वां एपिसोड है और ये कार्यक्रम अपने आप में खास, क्योंकि हर बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम कुछ अहम बातें कहते हैं और इस बार भी जब मन की बात होगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो मन की बात हुई थी उसमें पीएम ने ये कहा था कि जो भी हुआ है पहलगाम में, क्योंकि आपको याद होगा 22 अप्रैल को ही पहलगाम हिंसा हुई थी जिसमें निर्ममता से 26 लोगों की जान ली थी आतंकवादियों ने। और उसके बाद जब मन की बात कार्यक्रम हुआ था उसमें पीएम ने कहा था कि उन्हें सजा दी जाएगी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और अब ये मन की बात जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संभव है, पीएम उसके बारे में भी कुछ कह सकते हैं। और आपको बताएं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद यह बैठक आयोजित की गई है। पीएम की अध्यक्षता में दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक हो रही है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है। पीएम भी वहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खास बात यह कि बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब एनडीए सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी देश भर में 12,000 कार्यक्रम कर चुकी है। इस बैठक को राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी मुद्दों पर एनडीए सरकार के रुख को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह बैठक एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। पीएम पहुंच चुके हैं, 10 बजे का समय था और पीएम की मौजूदगी अब दिल्ली के अशोका होटल में, जहां तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। एनडीए शासित राज्यों की दिल्ली के अशोका होटल में ये मीटिंग। और आपको बता दें 2024 चुनाव के बाद एनडीए की ये पहली बड़ी बैठक है। राज्यों और केंद्र में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना मकसद है। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम मौजूद। ये बैठक खास इसलिए भी क्योंकि देखिए इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा की भी जो मौजूदगी है वो होने वाली है। और जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में ये जानकारी भी सामने आ रही है। मोदी सरकार 3.0 के पहले वर्षगांठ के जश्न की भी तैयारी है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर प्रस्ताव भी आ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और कमलेश हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, पीएम की मौजूदगी है, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है, किस तरह के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं? कमलेश, क्या जानकारी? देखिए, ये एनडीए की लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की तीसरी बैठक, हाँ, ये एनडीए सरकार की तीसरी बैठक है एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की। और क्योंकि 1 साल पूरे होने के मौके पर ये बैठक आयोजित की गई है और निश्चित रूप से 2 प्रमुख एजेंडा इस बैठक में जो साफ साफ है, वो बैठक में पहले जेपी नड्डा की ओर से 2 प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। 2 प्रस्ताव, एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए और प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से सेना ने पराक्रम दिखाया है उनके उनके समर्थन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उनको भरी भरी साधुवाद दी जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव जो है जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव आएगा, इसमें प्रधानमंत्री की तारीफ की जाएगी। 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इसके अलावा 3 और अलग अलग विषय भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा विषय कि जो राज्यों की ओर से 5 राज्य जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो 5 राज्य से प्रेजेंटेशन है, जिसमें बिहार भी शामिल है, जो जन जीवन मिशन पे प्रेजेंटेशन देगा। क्योंकि आज की थीम का एजेंडा है कि जो राज्य अपने राज्य में कुछ विशेष योजना चला रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन दें, इसलिए 5 राज्यों को चुना गया है कि आज वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो तकरीबन 10 बजे ये बैठक शुरू हुई है और लगभग 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री लास्ट में, सबसे अंतिम में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल कमलेश, और देखना ये अहम होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। और कमलेश, ये भी कहा जा रहा है कि पूरा दिन लग सकता है इस बैठक में आज। देखिए, जो शेड्यूल तय किया गया है उसके मुताबिक तो है कि 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 3 सत्रों में ये बैठक होना है और 3 सत्रों का कार्यक्रम 3 बजे तक है। और उम्मीद की जा रही है कि 3 से थोड़ा सा समय बढ़ भी सकता है, 4 बजे तक ये कार्यक्रम चल सकता है। उसके बाद समापन के समय प्रधानमंत्री का भाषण होगा या प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही
इस पूरी बैठक का समापन हो जाना है। तो उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे तक ये बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या क्या बातें हुई उसके बाद एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जनता के साथ, मीडिया के सामने रखी जाएगी। ठीक है कमलेश, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते, देखिए